अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं जैनुल हसन। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा रियाज भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको अहम खबर दें, PTI से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्त खारिज कर दी। PTI के मकामी रहनुमा उमर आफ्ताब ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, बताइएगा क्या कहा गया अदालत की जानिब से PTI की दरख्वास्त पर? ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने इस दरखास्त पर जो है फैसला महफूज किया था और फैसला आज सुना दिया गया। अदालत ने दरखास्त इस बुनियाद पर खारिज कर दी कि ये काबिल समाअत नहीं है और काबिल समाअत ना होने की बुनियाद पर ही इसी दरखास्त को निपटाया जो खारिज किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस दरखास्त की जो है मुखालफत की गई थी और यही मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि दरखास्त काबिल समाअत नहीं। इसी नौयत का एक मामला पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। कल अदालत ने यह भी खबर करवाया था कि ये दरखास्त यहाँ पर किस तरह काबिल पेशरफ्त है, क्योंकि इस मामले पर तो पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इबादुल हक तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अगर बल्ले का निशान ना दिया गया तो ये जमहूरियत की हार है, अवाम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठेगा। इंतखाबी निशान ना मिलने पर हर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेगा। इंतखाबात का बाइकॉट नहीं करेंगे, हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। फैसला जल्दबाजी में किया गया, यकीन है सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल कर देगी। इलेक्शन कमीशन को हमारे बल्ले के निशान से कोई एतराज है तो हमें कोई और निशान दे दें। सियासतदानों की नाअहली, इलेक्शन एक्ट चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सियासतदानों की ताहियात, नाअहली की मुद्दत के तयन से मुताल्लिक केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 11:30 बजे इस पर समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीरुद्दीन खान शामिल हैं। जस्टिस जमाल मंदुखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा हैं। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है और इसी पर मज़ीद बात करते हैं इकराम उल्ला जोया से। जी इकराम, बताएगा इस मुतालिक। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट में आज जो केस होने जा रहा है 11:30 बजे, ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। केस जो है वो सियासतदानों की तायाद नाअहली और जो है उस हवाले से आज केस की समाअत होगी। इससे कबल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को जो है वो तायात नायल किया गया था। तो दूसरी जानिब जो है पार्लियामेंट में अरकान पार्लियामेंट ने जो है इलेक्शन एक्ट जो है वो लाए थे, जिसमें 5 साल नाअहली जो है की मुद्दत जो है उसका तयन किया गया था। उसके बाद जो है अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में ये तय होना है कि क्या इलेक्शन एक्ट जो है वो बरकरार रहेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको बरकरार रखा जाता है। तो उस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इससे मुख्तलिफ आता है तो इसकी वजह से काफ़ी मसाइल पैदा होंगे। ये गुज़िश्ता समाअत में अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया, जबकि सूबाई अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी अटॉर्नी जनरल की जो है वो इस बात से इत्तफाक किया गया है। जबकि फरीकैन को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे गुज़िश्ता समाअत में। आज की समाअत जो है वो 11:30 बजे होगी, जबकि इस समाअत में जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि अब हम इस आईनी मसले को जो है वो मुकम्मल तौर पर एक ही दफ़ा जो है वो हल करने जा रहे हैं। और इस आज जो समाअत होगी उसमें उम्मीद यही जाहिर की जाती है कि आज इसका फैसला जो है वो कर लिया जाएगा और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि क्या 62F के तहत जो है वो तायात नाअहली होगी या फिर। तफसीलन आगाह करने के लिए। और अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बालाई इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मुसलसल तीसरे रोज धुंध के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम, मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गई। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे और अहम शाहराहें कई मकामात पर बंद रहीं। ट्रेनों के शेड्यूल भी मुतासिर हुए। मगरबी हवाओं का आज बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। बलोचिस्तान के 20 से ज़्यादा अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई है।
जुमे तक मकरान के साहली इलाकों में तेज हवाएं गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। कराची में भी आज बारिश का इम्कान है। पंजाब, केपी और सिंध के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में हैं। शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी में फोग की शिद्दत बरकरार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर धुंध के बायस मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गई। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे को बास सेक्शन से बंद कर दिया गया। रास्ते धुंधलाने की वजह से अहम शाहराहों पर ट्रैफिक और ट्रेनों के औकात-ए-कार भी शदीद मुतासिर हुए। मगरबी हवाओं का आज मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। बलोचिस्तान के 20 से ज्यादा अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई है। जुमे तक मकरान के साहली इलाकों में तेज हवाएं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। उधर कल्लात और जियारत का दर्जा हरारत -2 जबकि कोयटा का -1 सेंटीग्रेड तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बाला इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। बर्फीली हवाओं से स्कद्दू का दर्जा हरारत -9, गिलगित कालाम -6, अस्तोर -5, हुंजा -4, रावलाकोट -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब मलिका कहसार, मरी, चित्राल, दी, मालम जब्बा का पारा नुक्ता इंजमात तक पहुंच चुका। लाहौर समेत पंजाब में सर्दी की लहर जारी। कराची में यख बस्ता हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी में मजीद इजाफा होगा। पेशावर और इसके मज़ाफ़ात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और शदीद धुंध के बायस न सिर्फ अंदरून बल्कि बैरून ममालिक परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासर हो रहा है। मौसम का अहवाल मजीद जानेंगे, सैफ शेरानी हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ बताइएगा। पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला आज दूसरे रोज़ भी शदीद धुंध की लपेट में है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में जो हद निगाह है 50 मीटर से लेकर 100 मीटर तक तकरीबन रह गई है, जबकि इसके साथ साथ दर्जे हरारत में भी कमी वाक़या हुई है। पेशावर का जो दर्जे हरारत है आज कम से कम 2 से लेकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है, जबकि इसके साथ साथ धुंध के बायस गाड़ियों की जो रवानी है उनमें भी खलल पड़ रहा है। जो परवाज़ों का अंदरूनी और बैरूनी मुल्क शेड्यूल है वो भी मुतासर हो रहा है। इसके साथ साथ जो मोटरवे पर खास तौर पर मोटरवे हुकाम ने गाड़ियों को फोग लाइट ऑन रखने की हिदायत जारी कर दी है। इसके साथ साथ PDMA ने किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए तमाम जो सूबे के इंतजामी अफसरान हैं उनको मरासला अरसाल कर दिया है। उसके साथ में मौसमियात हुकाम के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान और इसके साथ साथ पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है, जबकि जो पहाड़ी और बाला इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। जी, फैसलाबाद में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा हफ्ते तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तैयबा अली से। जी तैयबा, आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। फैसलाबाद और गिरदो नवा में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 जबकि कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 44% तक रिकॉर्ड किया गया है। 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा की वजह से सर्दी का एहसास मजीद बढ़ गया है। लोग सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गर्म मलबूसात का इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा हफ्ते तक सर्दी की शिद्दत इसी तरीके से बरकरार रहेगी, जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सर्दी की शिद्दत से बचाव के लिए बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकला जाए और घर से बाहर निकलने की सूरत में मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए ताकि खुश्क सर्दी के असरात से बचा जा सके। जी, कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर करने का मरहला मुकम्मल हो चुका। एपलेट ट्राइब्यूनल में अपीलों पर समाअत 10 जनवरी तक जारी रहेगी। बानी PTI के अन्य नवासी मियावाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ भी अपील। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में कायम ट्राइब्यूनल ने अपील समाअत के लिए मंजूर करके रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिया है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं हबीबुल्लाह से। जी हबीब, बताएगा अपीलें दायर करने का मरहला तो मुकम्मल हो गया है और अब इन अपीलों पर समाअत का क्या मरहला है? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जो दिन करीब आते जा रहे हैं, इलेक्शन का मरहला भी तेज़ होता जा रहा है, तो तैयारियां भी रफ्तार पकड़ती जा रही हैं।
मैं इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पर गुज़िश्ता 3 रोज़ से रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी था, जो कि आज मुकम्मल हो गया है। तकरीबन 290 से ज़ायद उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, जिन पे एतराज़ात उठाए गए थे, उन्होंने जो है अदालत से रुजू किया है। ताहम आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल इन केसेस पर, इन दरख्वास्त पर जो है वो समाअत करेगा। 3 रुकनी खुसूसन बेंच है जो कि कराची और हैदराबाद की समाअत करेगा, जबकि हाई कोर्ट की जानिब से 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, जो कि सिंध के मुख्तलिफ अजला की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इसमें सियासी मुख्तलिफ जमात शामिल हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, TLP, ANP समेत मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। ताहम आज से जो है इन दरख्वास्तों पर समाअत करने का सिलसिला शुरू हो गया है। साथ साथ गुज़िश्ता दिनों जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उनमें से शाह मोहम्मद कुरैशी, उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी, जबकि GDA के रहनुमा डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा, उनकी अहलिया फहमीदा मिर्ज़ा और उनके साहबजादे की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान को नोटिस भी जारी किए गए हैं। नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया हबीबुल्लाह तफसीलन आगाह करने के लिए। पेशावर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत शुरू हो रही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद अपीलों पर समाअत करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GNN कामरान अली शाह से। जी कामरान, बताएगा आज से बाकायदा आगाज होगा? आइंदा आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें कल 3 जनवरी तक पेशावर हाई कोर्ट समेत सूबे के जो दीगर डिविजनल बेंचेस है, जिसमें एबटाबाद बेंच है, मंगौरा बेंच है, बनू बेंच है, DA खान बेंच है और पेशावर हाई कोर्ट का प्रिंसिपल सीट है, यहाँ पर कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें जमा कराई गई। और आज पेशावर समेत दीगर जो ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पर इन अपीलों पर समाअत शुरू हो गई है। पेशावर की प्रिंसिपल सीट में 107 अपीलें जो है उसकी समाअत आज हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर अफराद की जो कागजात नामजदगी है मुस्तरद हुए थे, जिनके खिलाफ उन्होंने बजात खुद या अटारनी के जरिए अपील जो है वो दायर की है। और आज भी 107 अपीलों में सबसे ज़्यादा अपीलें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवारों की है, जिन पर आज समाअत होगी। जी, बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म की उम्मीदवार नामजद हो गए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने चीज़ें पीपल्स पार्टी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नाम भी बतौर वज़ीर आज़म के बतौर नामजद कर दिया है। और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो का नाम वज़ीर आज़म के लिए पेश किया था। CEC के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने PTI और नून लीग को इशराफिया के नुमाइंदा जमाते करार दे दिया। कहा इन दोनों को मुख्तदिर कुव्वतों ने पंजाब पर मुसल्लत किया था। और बिलावल भुट्टो ने अपने 10 नुकाती मंशूर की तफसीलात भी बताई। बोले कि पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आकर गरीब घरानों को सोलर एनर्जी से 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली फराहम करेगी। गरीबों को 30 लाख घर बना कर देंगी और इन घरों के मालिकाना हुकूक ख़वातीन के नाम होंगे। सदर जरदारी साहब ने मुझे वज़ीर आज़म के ओहदा के लिए नामज़द किया है। एक बहुत हम्बल तरीके से ये जो जिम्मेदारी है इसको मैं कबूल करता हूँ। जहाँ सियासी जमातों एक दूसरे के दरमियान सियासी इख्तलाफ के बजाय वो ज़ाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, पाकिस्तान का दुश्मन है वो पाकिस्तान के अंदर इस तकसीम का फ़ायदा उठाते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों और मजदूरों का नुमाइंदगी करते हैं, PTI हो या मुस्लिम लीग नून हो, दोनों अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे इलेक्शन लड़ रही है। जहाँ तक चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की बात है, वो तो मेरा ख्याल में कोई इलेक्शन के बाद कोई बाई इलेक्शन होगा। अगर उनको अक्सरियत मिला तो फिर ये चौथी वाला कहानी हकीकत में तब्दील हो जाएगा। वरना मुझे ये बात जुडिशरी का एनालिसिस करते हुए, मैं तो लॉयर नहीं हूँ, कानूनदान आपको बता सकेगा, मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि हम जुडिशरी से ये उम्मीद रखें कि वो किसी एक को नाअहल करे और किसी दूसरे को अहल करे। या दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे, पसंद आए या ना आए। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस शहर में जन्म लिया, मैं वहाँ वापस आया हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर उनमें हिम्मत है, आए मेरा मुकाबला करें। बेहतर लगे तो वो भी आए, लड़काना है।
मियाँ नवाज शरीफ साहब भी लड़ सकता है, इमरान खान साहब भी लड़ सकता है, वहाँ भी हमारा मुकाबला हो सकता है। हर किसी का हक है, अवाम पे हम ये फैसला छोड़ते हैं। कराची के जिला जुनूबी का हल्का NA 239 लियारी कहने को पीपल्स पार्टी का गढ़ है, मगर इसी जमात की 15 साला हुकूमत में इस हल्के की तामीर और तरक्की तो दूर, बुनियादी मसाइल तक हल नहीं हो सके हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगी सोनिया खानजादा। टूटी फूटी कीचड़ से लथपथ और कचरे से भरी सड़कें और गलियां, जा बजा ढक्कन से महरूम गटर, ये हालत जार है जिला जुनूबी के हल्के NA 239 की, जो मुश्तमिल है लियारी के अक्सरियती इलाकों पर। ये वही हल्का है जो पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाता था। यहाँ से 2018 में खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े हुए थे, मगर शिकस्त खा गए। इनके वालिद, वालदा और नाना ने भी यहीं से इलेक्शन लड़ा, फिर भी इस हल्के के मुकद्दर को ना संवार सके। शायद यही वजह है कि इस बार बिलावल भुट्टो जरदारी इस हल्के से उम्मीदवार ही नहीं है। पानी नहीं है मूसा लेन में, ना कुछ है, हम आपको वोट नहीं देंगे। ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है, लेकिन ऐसा है कि इसके साथ जो है ना सोतेला सुलूक हुआ है। लियारी है पीपल्स पार्टी का होल्ड है इधर, मगर काम नहीं होता है। नई मरदमशुमारी के बाद NA 239 की आबादी 7,83,497 है, जबकि वोटर्स की तादाद 4,22,081 हो चुकी है। बगदादी, मूसा लेन, शाहबेग लेन, गुल मोहम्मद लेन, रांगीवाड़ा, कालाकोट, रेक्सर लेन, आगरा ताज, दरियाबाद, हिंगोराबाद, हड्डा मेमन सोसाइटी, लाइट हाउस और KMC वर्कशॉप इस हल्के के अहम इलाके हैं, जहां मकीन पानी, बिजली और गैस की बुनियादी सहूलियात तक मयसर न होने का गिला करते हैं। न पानी की सहूलत है, न बिजली की सहूलत है। गैस के लिए भाग के थक गए हैं, तो गैस नहीं मिल रहा है। हम लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, और हम लोग किराएदार हैं, छोटे छोटे घर हैं, कहाँ जाएं। 2018 के इंतखाबात में बल्ले के निशान पर जीतने वाले शकूर शाद इस बार भी लियारी अलायंस के प्लेटफॉर्म से यहाँ से उम्मीदवार हैं। इनके मुकाबिल पीपल्स पार्टी के नबील गबूल और जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद हैं। कैमरामैन शाकिर सुलेमान के साथ सोनिया खानजादा, GNN कराची। साबिक विफाकी वजीर और PTI की खातून रहनुमा जरताज गुल की राहदारी जमानत का तहरीरी फैसला जारी हो चुका है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि जरताज गुजरावाला पुलिस को 10 मई के वाक़यात समेत मुख्तलिफ दफ़ात में मतलूब है, जबकि दरख्वास्त गुजार पेशावर पुलिस को किसी भी केस में मतलूब नहीं। दरख्वास्त गुजार की राहदारी जमानत 13 जनवरी तक मंजूर की जाती है। अदालत का जरताज गुल को 13 जनवरी तक मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 के केसेस में इजाफा। NCOC ने बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट दोबारा से शुरू करने का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, बताइएगा किन लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे? जो देखिए, दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 के केसेस में इजाफे का ये मामला है। कौमी इदारा सेहत का जो है वो इजलास कल हुआ था, जिसमें बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट दोबारा करने का फैसला जो है वो किया गया है। तो हम तर्जुमान को ये बताना है कि अभी तक पाकिस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का कोई केस जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज जो है कौमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस के जो नए वेरिएंट है उसकी ज़ैली किस्म की रोकथाम और कंट्रोल के लिए एडवाइजरी भी जो है वो जारी की थी। इसमें बताया गया था कि हालिया हफ्तों में बहुत से ममालिक में जो है वो JN1 की इत्तला मिली है। JN1 का जो फैलाव है वो आलमी सतह पर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अब तक जो है वो इस नए वेरिएंट का जो कोई भी केस है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। वबाई अमराज की हफ्ता में 48 से ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीन तमाम तफसीलात के लिए। आपको अहम खबर से आगाह करें कि शेख रशीद के NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट बेंच में कायम ट्राइब्यूनल ने दलाइल सुनने के बाद शेख रशीद के कागजात मंजूर कर लिए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं फैज़ अहमद से। जी फैज़, बताएगा। जी, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर हुए। RO की जानिब से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ शेख रशीद अहमद ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। NA 56 और 57 के RO अदालत इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने समाअत की शेख रशीद अहमद की जानिब से सरदार अब्दुल राज़िक और सरदार शहबाज अदालत में पेश हुए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद शेख रशीद अहमद के कागजात मंजूर कर लिए। जी ठीक है फैज़, बहुत शुक्रिया।
मस्तूंग से खबर शामिल करेंगे, जहां कराची से कोयटा आने वाली मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 8 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें से 5 शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानेंगे खदीजा काकर से। जी खदीजा, बताएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। ये कराची शाहरा करीब कटकुचा का मकाम है, जहाँ पर मुसाफिर बस को जो है हादसा पेश आया है और कोयटा से कराची आने वाली जो मुसाफिर कोच है वो तेज रफ्तारी के बाद जो है उलट गई थी और बस रुकने के नतीजे में जो है 8 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चे और जो है खवातीन शामिल है। और हादसे में जो शदीद जख्मी है जिनकी हालत जो है तशवीशनाक है, जो है कोयटा रेफर कर दिया गया है, कोयटा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उनको जो है तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी, तिब्बी इमदाद दी जा रही है। आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ओगरा ने LPG गैस की कीमत 256 रुपये 43 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर की थी, लेकिन फैसलाबाद में LPG गैस 270 रुपये से 290 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा GNN अब्दुल-सबूर से। जी अब्दुल-सबूर। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही LPG गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। ओगरा की जानिब से LPG गैस की कीमत में 1 रुपये 57 पैसे फ़ी किलो इजाफे के बाद नई कीमत जो है 256 रुपये 43 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि घरेलू सिलेंडर की कीमत में 18 रुपये 52 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद सिलेंडर की कीमत जो है 3026 रुपये मुकर्रर की गई है। शहर भर में कहीं भी कंट्रोल रेट पर जो है LPG गैस जो मैसर नहीं है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन जो हैं वो दोहरी अजियत में मुब्तला हैं कि एक तो घरों में गैस प्रेशर की कमी का सामना है, गैस बंदिश का सामना है, तो जिससे ना सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि कमर्शियल सार्फिन भी जो हैं वो मुश्किलात से दो चार हैं। बिलखसूस रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो इस हवाले से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं कि वो उनका ये कहना है कि सवारी उनको मतलूबा किराया नहीं देती, जबकि LPG गैस जो है उनको महंगी मिल रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ ये कहा जा रहा है कि उनको LPG गैस जो है पीछे प्लांट से उनको महंगी मिल रही है, जिसके बायस वो आगे महंगी फरोख्त करने पर मजबूर है। जी।